हेलो स्टूडेंट, आस्था केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जी मेंस 2K19 में आए हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। यह प्रॉब्लम टाइट्रेशंस पर बेस्ड है। तो इस प्रॉब्लम में दिया गया है 25 ml ऑफ द गिवन HCl सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड टू 30 ml ऑफ 0.1 मोलर sodium carbonate solutions. What is the volume of this HCl solutions required to titrate 30 ml of 0.2 molar aqueous NaOH solutions? ओके, तो देखिए हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है। यहाँ पर ऐसे कॉनिकल फ्लास्क है। इसमें फिल किया गया है 30 ml एंड 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और इसको हम लोग टाइट्रेट करवा रहे हैं। किससे टाइट्रेट करवा रहे हैं? तो इसको हम लोग टाइट्रेट करवा रहे हैं HCl से, जो कि 25 ml है। कौन? HCl। HCl का एन फैक्टर कितना आएगा? तो HCl का जो एन फैक्टर होगा वह केवल 1 आएगा। Na2CO3 यह सॉल्ट है और ये किसका फॉर्मेशंस करता है? 2Na पॉजिटिव का और CO3-2 का। तो इस केटायन में देखिए दो पॉजिटिव चार्ज है और दो निगेटिव चार्ज हैं, तो इसका एन फैक्टर जो आएगा वह होगा 2। हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है नॉर्मलिटी इनटू वैल्यूम। वैल्यूम किस में है? लीटर में लेना है। इक्वल टू होता है नॉर्मलिटी को हम लोग इस तरह से एन फैक्टर एन टू मोलरिटी लिख सकते हैं, एन टू वैल्यूम। वैल्यूम किस में है? लीटर में लेना है। और मोलरिटी इनटू वैल्यूम इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल। तो ये हो जाएगा एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। इसी से हम लोग टाइट्रेशन से बेस मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। एट एंड पॉइंट पर ये पूरी तरह से ये Cl जो है वह Na2CO3 को टाइट्रेट कर देगा, मीन्स पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इन पॉइंट पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl, HCl में 25 ml दिया गया है, एन फैक्टर इसका 1 है, तो आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं। तो एन फैक्टर इसका HCl का 1 है, मोलरिटी नहीं पता है, वॉल्यूम के बारे में हमें पता है 25 ml दिया गया है। तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर लेते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3। तो Na2CO3 को भी इसी फार्मूले से लगाएंगे। कैसे इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालेंगे? तो इसका एन फैक्टर 2 है, इसकी मोलरिटी 0.1 गिवन है और इसका वॉल्यूम 30 ml है। तो इस ml को 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर लेते हैं। अब देखो 1000 से 1000 कट गया और ये 25 से, ये 25 को 5 से कट कर दिए तो 5 आ गया और ये 6 आ गया। मीन्स मोलरिटी इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 2, 12 इंटू 0.1, तो 1.2 आ जाएगा पॉन 5। जो वैल्यू आती है वह 0.2 आती है इंटू 1.2, तो ये आ जाएगा 0.24 मोलर मोलरिटी ऑफ HCl। तो HCl की मोलरिटी कितनी आ गई? तो वह आ गई 0.24 मोलर। ओके, मोलरिटी आ गई। ठीक है। अब हम लोग प्रॉब्लम में जो दूसरा पॉइंट दिया गया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट द वैल्यूम ऑफ दिस HCl सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 30 ml ऑफ 0.2 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशंस। ठीक है। मीन्स अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क रखा गया है और यहाँ ब्यूरेट है। ब्यूरेट में हम लोग HCl को फिल किए हुए हैं। HCl की हमें मोलरिटी पता है 0.24 मोलर, इसका वैल्यूम हमें नहीं पता है और इसको आप टाइट्रेट करवा रहे हो। और इस कॉनिकल फ्लास्क में 30 ml और 0.2 मोलर NaOH फिल किया गया है। तो हमें HCl का वैल्यूम फाइंड आउट करना है। एट इन पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एट इन पॉइंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl जो होगा वह नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl कैसे निकालेंगे? तो HCl का एन फैक्टर 1 होता है, मोलरिटी 0.24 है और वैल्यूम हमें नहीं पता है। NaOH में देखो A 1 OH नेगेटिव आयन देता है,
तो इसका जो एन फैक्टर आएगा वह होगा 1। तो NaOH का एन फैक्टर 1 होगा। और मोलारिटी गिवन है 0.2, वॉल्यूम दिया गया है 30, तो इसको 1000 से डिवाइड कर लो। अब वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं, तो वॉल्यूम ये हो जाएगा 0.2 का 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 1000 इंटू 0.2, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये लीटर में आएगा, तो हमें ml में निकालना है। तो ml में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 और ये हो जाएगा 240 इंटू 1000। अब ये किस में आ गया, ml में आ गया। इसको कट करोगे तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आएगा, 4। मीन्स इस टोटल की वैल्यू आएगी 100/4। तो 100/4 से जब कट करोगे, वॉल्यूम ऑफ HCl जो आएगा वो आ जाएगा 25 ml। यही हमारा आंसर आएगा। आई थिंक आपको ये पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।